आ गया चैन, पड़ गई ठंडक, छाती में उबाल तो आ गया होगा क्योंकि धुरंधर ने कल सबकी बखियां उधेड़ दी और सबको जो उठाकर स्टेडियम के बाहर फेंका है ना, वो देखकर बहुत मजा आया। देखो, ये बात करनी बहुत जरूरी है। इस बात के ऊपर बात बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, पर जब भी बॉलीवुड की कोई फिल्म आती है जहां पर असली में देश प्रेम दिखाया जाता है, सच्चाई दिखाई जाती है, जहां पर आईएसआई को आईएसआई दिखाया जाता है, जहां पर मतलब इंडियन आर्मी को अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाता है ना, वहां पर कई लोगों के पिछवाड़े में मिर्ची लगती है। और जब मिर्ची लगती है ना, तो जलन बहुत तगड़ी होती है और ऐसी टीस मचती है कि डॉक्टर क्या, भाई साहब वैद्य के पास भी चले जाओ ना, उससे भी ठीक नहीं होता। हम बात करते हैं धुरंधर की, साथ साथ बात करेंगे कलम कवल की भी, बॉक्स ऑफिस की। वैसे तो दोनों को अलग वीडियो बनाना बनता है, पर आज ऑफिस का एनुअल फंक्शन है, बस अभी ये वीडियो बनाते ही निकलना है, तो इसलिए मैंने कहा दोनों चीजों को एक ही में कवर कर लेते हैं। संडे से फुल फ्लेज यूट्यूब के लिए अवेलेबल हूं। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और लाइक के साथ जैसे ही करोगे ना, हाइप का बटन ऊपर आ जाता है, उस हाइप को दबा दो। वो दबाने से थोड़ा सा फायदा मिल जाता है, ज्यादा कुछ होता नहीं है। और एक और रिक्वेस्ट है, मेरे इंस्टा को भी फॉलो कर लो, दोबारा से उधर एक्टिव हो गया हूं, फिल्मी अंशु नाम से है। अबाउट सेक्शन में जाओगे, वहां पर इंस्टा के लिंक पे क्लिक करोगे, सीधा आपको मेरे चैनल के ऊपर लेकर चला जाएगा। धुरंधर का रिव्यू डाला हुआ है, जाकर एक बार देख लेना। और अब रेगुलर इंस्टाग्राम के ऊपर भी सारी चीजें आने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं। यामी गौतम ने रिलीज से एक दिन पहले या 1.5 दिन पहले एक ट्वीट किया कि भाई साहब, आजकल अगर किसी को पैसे ना खिलाओ ना, तो यह फिल्म के बारे में पहले दिन से ही नेगेटिविटी करने लग जाता है। ये कैसा दौर आ गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा। पर साउथ में ऐसा नहीं होता, साउथ में सबको ही मिलकर चलता है। पर यहां पर तो ऐसा है कि एक एक्टर का फैन क्लब दूसरे एक्टर की फिल्म को नीचे गिराने की कोशिश करता है। मैंने देखा धुरंधर की जैसे जैसे तारीफ होने लगी, धुरंधर जैसे ही कल रिलीज हुई 12 बजे के बाद, जब उसके रिव्यूज फ्लॉट होने लगे और सारे के सारे रिव्यूज पॉजिटिव आने लगे, जनता का प्यार मिलने लगा, बॉक्स ऑफिस के ऊपर तूफान आने लगा, 10,000, 12,000, 13,000, 14,000, फिर 25,000, 26,000 टिकटें बिकने लगी। और जब आज नंबर आया सुबह 28 करोड़ प्लस का, जो कि 20 करोड़ की उम्मीद नहीं थी, बड़े बड़े भाई साहब क्रिटिक्स ने इसको 18 करोड़ के बीच में ही रख दिया था कि धुरंधर 350 करोड़ की फिल्म है, पता नहीं सेकंड पार्ट आएगा नहीं आएगा, इसका पहला पार्ट ही ढेर होने वाला है। वहां पर कई लोगों ने तो पूरे 8-8, 10-10 मिनट की थ्योरी बना दी। करोड़ों वाले चैनल, यानी कि कौन है वो, ध्रुव राठी, उसने तो पूरा बोल दिया कि आदित्य धर को शर्म नहीं आती, ऐसी फिल्म लेकर आ रहे हो, आप युवा को बर्बाद कर रहे हो, युवा किस लाइन के ऊपर जाएगा, ये है वो है। हाँ, जब और फिल्में आती हैं जहां पर इंडियन आर्मी को, जहां पर पाकिस्तान प्रेम दिखाया जाता है, जहां पर आईएसआई को दोस्त दिखाया जाता है, तब तो आप ऐसा कुछ नहीं करते हो। तब तो भाई साहब आपके मुंह के ऊपर सुई लग जाती है, धागा से सिल जाता है, तब आपको कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ वो केआर के सुअर है साला, वो तो कुछ भी बोल रहा है, उसने तो पहले दिन से फिल्म की बखियां उधेड़नी शुरू कर दी थी। पर एक बात है, प्रतीक बोराड़े साहब डे 1 से धुरंधर को सपोर्ट कर रहे हैं। और उनका रिव्यू कल जाकर मैंने देखा तो उन्होंने बोला कि भाई, आज तक ऐसा हिंदी इंडस्ट्री के अंदर नहीं हुआ है जो कि धुरंधर में हुआ है। बिल्कुल कोरे कागज की तरह सफेद स्याही से कहानी लिखी गई है, और जहां पर कुछ भी ऊपर नीचे नहीं किया गया है, मतलब कहीं पर भी कुछ पर्दा नहीं लेकर आया गया है, दोनों तरफ रहने की कोशिश नहीं करी है। जो सच है वो दिखाया है। 26/11 हमले की प्लानिंग दिखाई है, संसद पे हमला हुआ था वो दिखाई है, 500,000 वाले नोटों की प्लानिंग होती है, कैसे नेपाल बॉर्डर से भारत में आते हैं, उन सब चीजों को दिखाया है। मैंने अपने रिव्यू में बोला था कि ऐसा करने के लिए ना आदित्य धर जैसा डायरेक्टर ही काबिल है और पूरी तरीके से निपुण है। आपने एक फिल्म देखी है तो उसमें ना एक डायलॉग था, आर माधवन जब रणवीर सिंह को पाकिस्तान भेजते हैं और बोलते हैं सिर्फ 2 चीजों के ऊपर तुमने काम करना है, एक नजर और एक सबर। ये बंदा भी नजर गड़ाए बैठा था, सबर से स्क्रिप्ट लिख रहा था, 6 साल बाद डायरेक्शन करने में आया और सबकी हालत खराब कर दी। अब कुछ लोगों को अपना देश प्रेम साबित करने के लिए बोला जा रहा है कि भाई ये फिल्म युवा को बर्बाद कर देगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बल्कि ये वो कहानी है जो देश के युवा को सुननी चाहिए। और मैं फिर कहूंगा, अगर ऐसी कहानियां तुम नहीं देखोगे तो बॉलीवुड के अंदर 2-4 डायरेक्टर ही बचे हैं जो सच बोलते हैं। फिर ये भी भाई साहब
साउथ भाग जाएंगे है तो फिर हम रोते रहेंगे कि बॉलीवुड अपने डायरेक्टर्स की कदर नहीं करता। कदर आपको करनी है। डायरेक्टर ने फिल्म बनाई है, टिकट खरीदो जाओ। मैं बहुत कम ऐसी फिल्में होती हैं जिसके लिए इंसिस्ट करता हूं कि भाई ये फिल्म आपको देखना बहुत जरूरी है, वो भी थिएटर में, ओटीटी पर नहीं, क्योंकि ये फिल्म आपको सच दिखाती है, वो भी आईने की तरह। जो आप देखोगे तो आपको पता लगेगा और बहुत अच्छा बनाया गया है। और भाई आज ये फिल्म कम से कम ना 40% से ऊपर का जंप लेने वाली है, मतलब कि 40-42 करोड़ रुपए बहुत आसानी से आने वाला है। ये रणवीर सिंह की फिल्म नहीं है, ये भाई पूरे देश की फिल्म बन चुकी है। मोमेंटम बनाओ, 500 करोड़ करके दिखाओ, ताकि सेकंड पार्ट जब आए जिसमें असली में मजा आएगा। जो हमने ट्रेलर देखा था, ट्रेलर के अंदर बहुत से शॉट्स थे, वो भाई पार्ट 2 के हैं। कितना मस्त ट्रेलर कट किया था, और वो चीजें हमारे को पार्ट 1 में दिखाई नहीं है। इसको ही कहते हैं सुपर डायरेक्टर और इंटेलिजेंट राइटिंग और सुप्रीम डायरेक्शन। देखकर अच्छा लगता है। ध्रुव राठी देखते हैं क्या करता है बंदा। दूसरा वीडियो बनाएगा नहीं बनाएगा, पर उसको जवाब आप लोगों को देना है। देखो हर बार ऐसा नहीं होता किसी का प्रोपेगेंडा फिट हो जाएगा। इस बार ऐसा कुछ हुआ है जो होना बहुत जरूरी था। उरी आई थी, आंधी की तरह चली थी फिल्म, और ये फिल्म भी फिर से वही कमाल करना डिजर्व करती है। बस आपका साथ चाहिए। इसलिए बोल रहा हूं, इन सालों की बकवास बंद करो और इनको एक्सपोज करो। और के क्या है, उसका मन करता है तो भाई किसी भी फिल्म को आकर बहुत अच्छा बोलकर चला जाता है, जहां पर उसको पैसा खिलाया जाता है। जहां उसको पैसा नहीं खिलाया गया तो वो बंदा किसी का भी नहीं है, वो अपने बाप का नहीं है, तो वो हालांकि किसी फिल्म का कैसे हो सकता है। मैं तो इतना कहूंगा, अपना दिमाग लगाओ, अपनी अकल लगाओ और देखने जाओ, किसी की बातों में मत आओ। तो जामी गौतम ने जो भाई साहब टारगेट किया था ना, वो किसी यूट्यूबर को नहीं किया था, वो इतने बड़े इन्फ्लुएंसर को किया था। क्योंकि छोटे मोटे यूट्यूबर क्या किसी को रोक सकते हैं थिएटर जाने से। ये जो बंदा करोड़ों वाला चैनल है ना, उसने जो वीडियो बनाया था ना, उसी को टारगेट किया था यामी गौतम ने, और उसका जो ट्वीट था पूरा का पूरा उसी को था। आज उसको पता लग रहा है, और आज सबसे ज्यादा अगर कोई खुश होगा ना तो यामी गौतम होगी, और दूसरा बंदा अगर कोई खुश होगा तो आदित्य धर होगा, और उसके बाद सबसे ज्यादा कोई खुश है ना तो मैं खुश हूं। क्यों? क्योंकि बहुत टाइम बाद ऐसी कोई बॉलीवुड से फिल्म निकल कर आई है जो हमारे को प्राउड फील करा रही है, चीखने चिल्लाने पर मजबूर कर रही है। भाई 101% फिर से देखकर आऊंगा, और जब देखकर आऊंगा फिर आपको बताऊंगा। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं कलम कवल। भाई ममूटी सर की परफॉर्मेंस ने ना तो दिल के तार छेड़ दिए और दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस एज में बंदा जिस तरीके से कैमरे के साथ खेल रहा है, ये कोई आसान बात नहीं है। डे 1 का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड की जो प्रेडिक्शन आ रही है 4.76 करोड़ के आसपास आ रही है। मात्र एक रीजन, एक राज्य की फिल्म है, ओवरसीज का मिलाकर ऐसी फिल्में धीरे धीरे पिकअप करती हैं। कल से स्क्रीन्स बढ़ चुकी हैं। ये फिल्म भी आज कम से कम 50-70% का जंप लेने वाली। अगर ऐसा कर जाती है तो 7 से 8 करोड़ का बिजनेस हो सकता है। बहुत से लोग चाह रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि भाई इस फिल्म को कैसे भी कर 100 करोड़ पहुंचवा दो, क्योंकि यार ममूटी सर हैं, वो डिजर्व करते हैं। उनकी ब्रह्मयुगम भी 100 करोड़ के आसपास पहुंची थी पर कर नहीं पाई थी। आई थिंक 80-85 करोड़ का उसने धंधा करा था, जो कि वो डिजर्विंग फिल्म थी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मलयालम ऑडियंस हैं, केरला से देख रहे हैं या केरला के बाहर से भी देख रहे हैं, तो भाई इस फिल्म को जाकर देखो। बहुत कुछ है इस फिल्म में। और अगर आप फिल्म मेकिंग सीखना चाहते हैं ना, तो वो भी आपके लिए है, क्योंकि वहां पर आपको जो ममूटी सर की छोटी छोटी चीजें देखने को मिलेंगी, बारूकियां देखने को मिलेंगी ना एक्टिंग के अंदर, कैमरे के साथ कैसे खेला जाता है, कैमरे को कैसे फेस किया जाता है, और डायरेक्शन जो भाई आई थिंक जो मुझे पता लगा है, जितिन के बॉस जो है डेब्यूटान डायरेक्टर हैं। डेब्यूटान में कोई इतना बड़ा एक्टर उनके साथ रिस्क ले रहे हैं ना, तो ये भी सिर्फ ममूटी सर ही कर सकते हैं। तो दोनों ही फिल्में अच्छी है, दोनों को सपोर्ट करना बनता है। जाकर देखो, पैसा वक्त कुछ भी खराब नहीं होगा। दोनों का दोनों आपका 101% वसूल होने वाला है। बाकी मौका मिला तो वेन्यू से वीडियो बना दूंगा, नहीं तो भाई इंजॉय करने जा रहा हूं। कल आपको मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक रिक्वेस्ट, इंस्टा को फॉलो कर लो, रिक्वेस्ट है आपसे।